उसके साथ कैसा है। हालेलुया। We thank God. We thank God for His love. Oh, He's lovely. Thank you so much once again, Pastor Joy, for having us here. It's an honor and a privilege. नोएडा से मेरा बहुत एक गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। मेरे जीवन के शुरुआती दिनों में जब मैं इलाहाबाद से दिल्ली आया, मैं इलाहाबाद में पला बड़ा हूँ भाई अभिषेक के सरे, and his elder brother is a dear brother of mine. मेरा एक भाई है Pastor Rajiv, and we share a very good bonding. तो मेरी परवरिश इलाहाबाद में हुई है and बिशप अरुण माइकल लाल की शागिर्दी में हम बड़े हुए हैं। सन 2003 में हम दिल्ली आ गए to seek a career, and in 2003 I joined Wipro, और उसके बाद में लगभग 2 साल बाद 2005 में मैंने Naukri.com को ज्वाइन किया, जो आपके सेक्टर 5 नोएडा में उसका हेड ऑफिस हुआ करता था एक समय पे। अभी they moved and I worked there for 7.5 years. D&D में मैंने 7.5 साल टोल दिया है, और जिस दिन मैंने रिजाइन किया उसके 2 महीने बाद टोल बंद हो गया। बहुत कर्ज है मेरा नोएडा पे। But I just love it here, and 2012 में I resigned from Naukri.com. परमेश्वर ने दिल में एक ऐसी भूख रखी कि कुछ और उसके राज्य के लिए समय देने पाए, and I said that I want to work for your kingdom. God make a way, and परमेश्वर ने उपाय किया। 2012 में मैंने एफिकोर ज्वाइन किया, which is a Christian NGO, and उसके साथ मैंने as an admin national admin head मैंने काम किया, ऑफिसर काम किया, and then 3 साल काम करने के बाद खुदा बाप ने कह दिया now is the time, so it's time for you now। और 2015 में हमने अपनी जॉब से क्विट किया। इन जून I quit my job, अगस्त तक मैंने अपनी नोटिस पीरियड को सर्व किया, and since 2015, August 2015, I have been living the best days of my life। 2015 अगस्त के बाद से मेरे जीवन के सबसे उत्तम दिन मैं देख रहा हूँ उसकी सेवा में। हालेलुया। 2015 March we started with Assembly of Believers Church द्वारका, अद्भुत रीति से। 2012 में मेरी शादी हुई, and I've got a beautiful wife, and we were blessed with Abigail in 2018, and it is an honor and privilege for us to worship with you as a family। आज की सुबह हमारे लिए खुशी और शर्फ की बात है कि हम आपके साथ इबादत करने पाए पारिवारिक रूप से। ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, but still there is a word, एक ऐसा शब्द है अंग्रेजी की शब्दकोश में और हिंदी की शब्दकोश में भी, in English dictionary and हिंदी की शब्दकोश में एक ऐसा शब्द है जो शायद ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर पसंद ना कि आपके लिए इस्तेमाल किया जाए। There is one word which at times offends people if it is used for you, और वो शब्द है ordinary, साधारण। ordinary, साधारण, राइट? और ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता है कि आपके लिए कहा जाए। अब आप यहाँ पे आए, मेरे भाई ने इतनी सॉलिड कीबोर्ड बताई, ऑर्डिनरी कीबोर्ड प्लेयर है यार, साधारण प्लेयर। अब मेरा भाई जानता है कि वो दिल में कौन सी आग लेकर के गया है। आपने खाना बनाया किसी के लिए, आपने पास्टर जॉय को खाने पे इनवाइट किया, और आपने कहा पादरी साहब आज हमने आलू गोश्त आपके लिए बनाई, और आपने सुबह से लेकर के शाम तक हांडी उतारी नहीं, पकाते रहे कि भुना गोश्त आज खिलाऊंगा मैं। थोड़ा सा लग भी गया नीचे में, और तब आपने उनके सामने परोसा, पादरी साहब ने खाया, मेरे बोले ऑर्डिनरी है, साधारण है ना, जो छुरी जिससे प्याज टमाटर काटा था वही चलेगी कलेजे में। A lot of times we do not like this term to be used for us, and especially as youngsters, है ना? क्या सॉलिड एकदम से स्वेटशर्ट्स पहन करके आए, एकदम लाल रंग, एकदम जा करके एकदम नोएडा की एकदम दुकानों में घुस गए कि एकदम लाल रंग चाहिए हमको, भाई साहब ने बोला है खरीदना है लाल रंग, पहनना ही पहनना है, और आप पहन करके आए, एकदम टंच होकर के आए, और आपको बोला गया ऑर्डिनरी है यार, एकदम मूड खराब हो जाएगा।
something that we don't like. क्यों? क्योंकि बचपने से हमें ये बात सिखाई गई है, बचपने से ये बात बताई गई है, you don't need to be ordinary. You've got to be extraordinary. पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, because you don't need to be ordinary. केवल पढ़ाई करके ना रह जाओ, कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स करो so that you could be extraordinary and you could face the competition. आप चार लोगों के बीच में खड़े रह सके. और यह भी सिखाया गया है that ordinary is always limited. साधारण हमेशा कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाता है. But we've got to be extraordinary. And at times, as youngsters and as even grown-ups, हम कई बार एक गिल्ट में जीते हैं कि I'm not able to face them because I do not have it in me. उसमें कोई असाधारण बात है ही नहीं. काश कि मैं उनकी तरह बजा पाता, काश कि मैं उनकी तरह गा पाता, काश कि मैं उनकी तरह प्रचार कर पाता, काश कि I was so skilled like him, काश कि मैं उनकी तरह MBA कर लिया था, आज मेरी भी जॉब बेटर होती, काश कि मैं मेरी मम्मी पापा के पास पैसा होता कि मुझे इंजीनियरिंग करवा देते, I could have had a better life today. मैं ऑर्डिनरी हूँ. एंड कई बार ये बात हमें घा सी जाती है. I don't need to be ordinary. I need to be somebody extraordinary. मेरी जवानी जो है वो एक बहुत ही ऐसी सोच में गुजरी है. और एक दिन मैंने अपने पादरी साहब को, बिशप अरुण माइकल लाल को हमारे घर में आए थे विजिटिंग के लिए. तो जब विजिटिंग करके जा रहे थे, हमने सीढ़ी के पास हमें पकड़ लिया. तो बोले हाँ शरद बताओ. मैंने कहा 2 प्रेयर रिक्वेस्ट है. तो बोले कि बताओ. और मेरी 2 प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने उनके सामने रखी. Because these 2 things always made me feel that I was very ordinary. मैंने कहा पहली दुआ, रंग थोड़ा साफ हो जाए. और दूसरी दुआ, any guesses? हमने कहा टॉल डार्क हैंडसम की तो कैटेगरी में है, टॉल तो हो जाए. हमने कहा दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट, कद थोड़ी सी बड़ी हो जाए. Why? क्योंकि बचपने से इन 2 चीजों को लेकर के मजाक भी बना था और चर्चा का विषय भी था. दोस्त मिलते थे तो ज्यादातर आपका मजाक बनाया जाता था, आपके बारे में बात करी जाती थी, आपकी कमजोरियों को लेकर के, आपके रंग को लेकर के, आपकी कद काठी को लेकर के, है ना. तो मुझे बोला जाता था, किसी ने प्यार से मुझे बोला चक्का ही आ गया चक्का. मैंने बेटा यीशु मसीह जब आएगा ना मेरे घर पे आएगा, तेरे घर पे नहीं आएगा. And I just grew up with this mindset. I don't have anything extraordinary in me. Just as Michael भैया is, जैसे बिशप और माइकल लाल हैं, अगर आप इनसे मिले हों, हंसने लगे मेरे को देख करके, मुस्कुराने लगे. उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही जो मेरे दिल पर नक्श कर गई और आज तक नक्श है. उन्होंने कहा शरद तुम जैसे हो खुदा को पसंद हो और खुदा तुम्हें उसी सामर्थ्य में इस्तेमाल करने के लिए सक्षम है. You don't need to be anybody extraordinary. Be ordinary. Be as simple as you could be, as ordinary as you could be in front of him. बनाने वाला तो वही है. हालेलुया. मैं तो माटी हूँ. चाक पर तो उसे रखना है और जहन में उसके है कि वो क्या बनाना चाहता है. और वो दिन है और वहां से मैं बढ़ना शुरू हुआ, वहां से मैं ग्रो करना शुरू हुआ. एंड ये सोच जो आज तक मुझे बहुत सीमित रखती थी, वो अब मेरे अंदर से वो भय चला गया, अब वो संकोच चला गया. एंड आफ्टर दैट the Lord started using me in the ministry of worship. सन 2000 में परमेश्वर ने एक दर्शन दिया. उसने कहा he gave me a mantle of worship and he said raise an army of worshipers. और वहां से परमेश्वर ने इबादत आराधना में इस्तेमाल किया. 2014 में परमेश्वर ने दर्शन दिया. उसने कहा now is the time to step into pastoral ministry. I was not ready because I was completely a career focused guy. और मैं कहता था वर्शिप तक सही है, but then career एक अच्छी सेट करियर थी. But then God said that no, this is not something that I have destined for you. मैंने तुम्हारे लिए कुछ और रखा है.
और जिस दिन उसकी आवाज को सुन करके अपने आप को उसके हाथों में सौंपा, आसमान के परमेश्वर ने वो बनाना शुरू किया जो वो चाहता था। हालेलुया। And I'm telling you this morning, आज की सुबह में किसी से बात कर रहा हूँ, आपकी आय हो सकता है साधारण है दूसरों से, पर आपकी साधारण आय में असाधारण रूप से काम करने वाला परमेश्वर आपका है। आपका घर साधारण हो सकता है, पर आपके साधारण से घर में रहने वाला और उसके माहौल को बदलने वाला आसमान का खुदा है। Oh, he does not need anything extraordinary. We've been taught, ये संसार मुझे बताता है। मैं जब बड़ा हो रहा था, मेरी दीदी की एक दोस्त मेरे घर पे आई और बोलने लगी, शरद क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा बीकॉम कर रहा हूं। मुंह पे हंसने लगी मेरे। बड़ी बदतमीज है यार तुम्हारी दोस्त। हंसने में बोलने लगी, बेकाम बेकाम, कोई नौकरी नहीं है तुम्हारे लिए, कोई नौकरी नहीं है, बीकॉम के लिए कोई नौकरी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी सोच, आपको मुबारक हो, मैं जो है वो है। अब नहीं था, not enough provisions for me to do an MBA. So what? I came to Delhi. I did e-commerce definitely in those beginning days. मैं दिल्ली में आया and दिल्ली में 2003 में मैंने विप्रो को ज्वाइन किया। विप्रो में एज एन एसोसिएट मैंने ज्वाइन किया। विप्रो के बाद में 2005 में मैं Naukri.com में आया, एज एन एग्जीक्यूटिव मैंने ज्वाइन किया Naukri.com को। और आसमान के परमिशन उन 7.5 सालों में आई स्टिल वाज अ बीकॉम, एंड आई एम टेलिंग दिस फॉर ऑल ग्लोरी ऑफ गॉड, आई स्टिल वाज अ बीकॉम, आई स्टिल एम अ बीकॉम। और आसमान के परमिशन उन 7.5 सालों में एक एग्जीक्यूटिव से के लेवल से एक मैनेजर के लेवल पे बढ़ाना शुरू किया। इन माय टीम दे वर एमबीएस रिपोर्टिंग टू मी, इन माय टीम दे वर इंजीनियर्स रिपोर्टिंग टू मी। इट इज नॉट फॉर माय ग्लोरी, क्योंकि मुझे अपनी पहचान पता है, मुझे पता है मैं कहां से आता हूं, मैं क्या हूं। पर आज की सुबह उस खुदा के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके साधारण पने में असाधारण रूप से काम करने की सामर्थ्य रखता है। डोंट लिमिट गॉड अकॉर्डिंग टू योर लिमिटेशंस। आसमान के परमेश्वर को अपनी लिमिटेशन में लिमिट ना करें। Stop limiting him. सीमा इस बात को कह रही थी, the day I realized who he is, it changed my perception. जिस दिन मुझे पता चला वो कौन है, यीशु मसीह इस बात को एक्सपेक्ट करता है कि हम जिसकी उपासना करते हैं हम जाने कि वो कौन है। तभी उस सामरी स्त्री से कहने लगा 4 अध्याय यूहन्ना में, कहने लगा तुम उसकी इबादत करते हो जिसे तुम नहीं जानते, हम उसकी इबादत करते हैं जिसे हम जानते हैं। वो है कौन? वो है कौन? एंड बाइबल में उत्पत्ति 1:1 से बेहतर उसके बारे में कुछ समझा ही नहीं सकता, कोई समझा नहीं था। मोसेस लाइक ही एक्सीडेड ऑल लिमिट्स टू जस्ट एक्सप्रेस हु ही इज। मूसा ने जब लिखा उत्पत्ति 1:1 तो उसने लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। दैट्स इट। बट इसने परमेश्वर की एक ऐसे पहचान को जाहिर किया है जो आपके जीवन को बदल देगी। जहां पे आदि में कह रहा है आदि में परमेश्वर ने, तो जो परमेश्वर शब्द हुआ है यूज, ये जब इब्रानी भाषा में हम देखते हैं, हिब्रू में देखते हैं, उसका मतलब है एलोहीम। एलोहीम का मतलब होता है द क्रिएटर गॉड, वो जो क्रिएट करता है, वो जो उत्पन्न करता है। मेरे और आपका वो परमेश्वर है जो उत्पन्न करता है। अब सुनिएगा, जब पूरा आकाश और पृथ्वी की रचना करी, तो जब रचना की बात करता है तो रचना जो शब्द है लैटिन भाषा में, जो इसके लिए एक एक्सप्रेशन यूज हुआ है लैटिन भाषा में, वो है एक्स निहिलो। एक्स निहिलो का मतलब होता है आउट ऑफ नथिंग, खाक में से। तो इसका मतलब यह है आदि में एलोहीम ने आउट ऑफ नथिंग जमीन और आसमान की रचना करी। मेरे पास वो खुदा है जो खाक में से मेरे लिए महिमा को उत्पन्न करना जानता है। मैं किससे डरूं? मैं किससे घबराऊं? What limits me is nothing. Just a pure understanding of who he is and what he can do can change everything. आसमान कैसा है? स्वर्ग कैसा है? आप कहेंगे जाकर बताऊंगा। नहीं, आप यूहन्ना को पढ़ते हैं, आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, तो यूहन्ना ने आपके बीच में जाहिर किया है आसमान कैसा है। कैसा है आसमान? स्वर्ग कैसा है? बताइए, एक शब्द बताइए कैसा है? ग्लोरियस, 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 ब्यूटीफुल। और जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई तो उसने क्या कहा? क्या परमेश्वर थोड़ा सब स्टैंडर्ड है अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स में? नहीं। If the creator is saying अच्छा है, तो मतलब जो खाक में से एक खूबसूरत एंड ग्लोरियस आसमान को
और एक सुंदर जमीन को उत्पन्न कर सकता है। वो आपके जीवन की हर एक बेडौलपने को, बदसूरती को खाक में से बदलने की सामर्थ्य रखता है। डोंट लिमिट हिम, डोंट लिमिट हिम। और इसीलिए आज की सुबह आपको एक बाइबल के हिस्से में लेकर के चलना चाहूंगा। एक किरदार है बाइबल का। इस किरदार से मेरी मुलाकात हुई और मेरे ख्याल से आपकी मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, आप देखिएगा। बाइबल न्यायों की पुस्तक में हमें ले जाती है, द बुक ऑफ जजेस। When we go to Judges, उसके 3 अध्याय में इसका जिक्र है। ये एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में इब्रानियों 11 भी बातें नहीं करती है। जहां पे हीरोज ऑफ फेथ के बारे में बात किया था, इब्रानियों 11 में इसके बारे में नहीं लिखा है। पूरी बाइबल में इसके बारे में केवल एक आयत है, one single verse that is dedicated to this man। और आज की सुबह इस इंसान को आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि इसके जीवन से, इस एक आयत से मेरी सोच आसमान के परमेश्वर ने बदल करके रख दी। 3 अध्याय न्यायों का और उसका 31वां पद पढ़िएगा क्या लिखा है। 3 अध्याय न्यायों का 31वां पद जी। उसके बाद ये इजराइल के न्यायों की बात हो रही है, द जजेस ऑफ इजराइल। और इन सब के बारे में जब जिक्र हो रहा था, जब जितने न्यायी रहे हैं, ठहराए गए हैं इजराइल पर, उनकी जब जिक्र हो रही थी, तब इसका जिक्र आता है 31वें पद में लिखा, उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। अनात का पुत्र शमगर हुआ। बोलिए शंगर, शमगर, शंकर ना बोलिएगा, ये शमगर, शमगर। मेरी दुआ है ये शमगर आपके जहन में आज की सुबह बैठ जाए। ये कौन है? ये शमगर जो है, ये एक साधारण किसान है। He is an ordinary farmer, a person who lives by farming। इसका व्यवसाय है कृषि। ये जाता है खेतों में काम करता है और अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। और वो इजराइल का न्याय ठहराया गया है। क्यों? क्योंकि लिखा है उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। क्या हुआ शमगर के साथ? या उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को, उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। किसे? ये सुन, कितने लोगों को मारा? बैल के पैने से, विद एन ऑक्स गोड। ऑक्स गोड क्या होता है? बैल का पैना किसी ने देखा है यहां पे? कोई है यहां पे? एक डंडा होता है और उसके ऊपर एक मेटल का इतना बड़ा सा पीस होता है, धारदार होता है, बैलों को हाँकने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप खेत में जाते हैं, काम करते हैं, तो बैलों को हाँकने के लिए ये काम आता है। इसने बैल के पैने से 600 पलिश्तियों को मार दिया। यहां हाथ में एक रॉड हो तो एक चूहे को नहीं मार पाते। 600 Palestinians, one man, and he is no warrior। ये योद्धा नहीं है, ये योद्धा नहीं है, ये युद्ध शैली में निपुण नहीं है। He is an ordinary man। कौन है तू शंकर? मैं तो एक साधारण किसान हूं। आज तक क्या तूने तलवार चलाना जाना है? ना, कभी नहीं। बाबा ने सिखाया था खेती करना, बाबा ने सिखाया था बैल को हाँकना, बाबा ने सिखाया था कैसे अनाज को उगाना है और अपना और अपने परिवार की परवरिश करनी है। फिर क्या हुआ? एक दिन शत्रु ने मेरे खेत को आकर के घेर लिया, एक दिन शत्रु ने आकर के मेरे देश को घेर लिया, एक दिन शत्रु ने आकर के मेरे लोगों को घेर लिया। और उस दिन यहोवा की सामर्थ मुझ पर नाजिर हुई और एक बैल के पैने से 600 पलिश्तियों को मार करके रख दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी साधारण चीजें, आपकी साधारण बातें परमेश्वर को साधारण नहीं बना देती है, पर आसमान का परमेश्वर आपकी साधारण चीजों में असाधारण रूप से काम करता है। एंड ही इज एबल टू डू extraordinary exploits through you। Stop limiting God in your limitations। अपनी सीमित दायरे में परमेश्वर को सीमित करना बंद करें। आप कितने पढ़े लिखे हैं, परमेश्वर से सीमित नहीं होता है। He can raise you up right from the dust। वो आपको घूरे पर से उठा करके शहजादों के संग बैठाने की सामर्थ्य रखता है। Stop limiting God। Stop limiting God। लिखा है अनाथ का पुत्र, अनाथ का पुत्र है ये। मजे की बात जानते हैं, ये एक
इब्रानी घर से भी नहीं आता है, ये खुदा की उपासना करने वालों के बीच में से भी नहीं आता है, पर इसने चुनाव किया है कि ये इज़राइल के परमेश्वर की उपासना करे। क्यों? कैसे पता चलता है? क्योंकि ये अनाथ का पुत्र है। अनाथ जो नाम है, शी वॉज अ ग्रीक वॉरियर गॉडेस। अनाथ जो थी वो अन्य जातियों में उनकी देवी थी युद्ध में, जिसको स्मरण किया जाता था। और इसके पिता ने इसके पिता का नाम अनाथ था। इसका मतलब इसके पिता तक इन लोगों ने बुत परस्ती करी है। द बैकग्राउंड डज नॉट मैटर। मैंने कहा था मेरा वो खुदा है, मेरे माता पिता का खुदा है केवल इसलिए है, इसलिए मेरा खुदा नहीं है। इट इज माई चॉइस दैट आई विल वर्शिप द मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ। और जब उसने इस बात को कहा कि मैं जमीन के और आसमान के बनाने वाले खुदा की उपासना करूंगा, आसमान के खुदा ने इस पर नजर करी, उससे कहा इस शमगर में से मैं एक सामर्थी योद्धा को उत्पन्न करूंगा जो बैल के पैने से 600 को मार देता है। हालेलुया। बैल के पैने से समथिंग जिसको आप किसान के घर में जाएंगे, आप कोने पे रखा हुआ देखेंगे और शायद आप उसको नोटिस तक ना करें। इट इज इनफ फॉर गॉड टू वर्क अ मिरेकल। हालेलुया। बैल के पैने से, बैल के पैने से। ये बैल का पैना क्यों इसके हाथ में था? Why didn't he have a sword? इसके पास भाला क्यों नहीं था? इसके पास तलवार क्यों नहीं थी? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय उसके 19वें पद से एक बात पता चलती है। पहला शमूएल 13वां अध्याय 19 पद से 21 पद तक पढ़िएगा। पहला शमूएल 13वां। इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था। इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था। अरे बाप रे बाप, पूरे देश में लोहार था ही नहीं, तो सुनार की चलती थी, क्योंकि 100 सुनार की लोहार था ही नहीं। इज़राइल के पूरे देश में लोहार था ही नहीं। क्यों? क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। जिस दिन इन्होंने तलवार और भाला बनाना सीख लिया, ये हम पर घातक हो जाएंगे। शत्रु भरसक कोशिश कर सकता है कि आपको सीमित रखे। शत्रु भरसक कोशिश कर सकता है आपको बढ़ने ना दे। शत्रु भरसक कोशिश कर सकता है कि आपकी बढ़ोतरी को, आपकी इंक्रीज को रोक करके रख दे। पर वो मेरे खुदा को सीमित नहीं कर सकता है कि मेरा खुदा मेरे साधारण चीजों में अपनी महिमा और अपनी सामर्थ को जाहिर करने वाला होने पाए। A lot of times the enemy works his ways। कई बार वो आप पे अटैक इसलिए करता है, कई बार वो आपके खिलाफत में इसलिए आता है ताकि आपको लिमिट करके रख दे। कई बार आपको एक सीमित दायरे में रख देता है और आपको लगता है कि ये दायरा मेरा है और इस दायरे के बाहर शायद मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं है, इस दायरे के बाहर मेरे लिए कोई होप नहीं है, इस दायरे के बाहर मेरे लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर आसमान का परमेश्वर को वो शत्रु सीमित नहीं कर सकता है, क्योंकि आसमान का परमेश्वर जब सीमित चीजों को अपने हाथों में लेता है, असीमित रूप से काम करता है। 5 रोटी 2 मछली को लेता है, हजारों को खिला देता है। और जब वो उस कब्र में जाता है जहां पर निराशा होती है, वहां से भी एक जिंदे को लेकर के आ जाता है। सीमित चीजों में असीमित काम करता है। हमारी सोच कहती है नहीं हो सकता, वो कहता है हो सकता है। शत्रु ने भरसक कोशिश करी, ना बनाने पाए। ये ज्यादा पढ़ लिया ना, इसने अगर ज्यादा पढ़ लिया तो ही विल चेंज हिज फैमिली। चेक। ये अपने परिवार के लिविंग स्टैंडर्ड को बदल देगा। अब इनके अंदर गरीबी नहीं रहेगी, इनको मैं परेशान नहीं, इनको डिप्रेस नहीं कर सकता। सो आई वोंट लेट हिम स्टडी, आई वोंट लेट हिम ग्रो। मैं इसको एक सीमित जॉब के दायरे में रखूंगा ताकि अपने परिवार के लिए कुछ ना कर पाए और इसमें ये फ्रस्ट्रेशन में और जिएगा। एंड आई विल डू दैट टू ड्रॉ हिम अवे फ्रॉम गॉड, एंड दैट इज द ट्रिक ऑफ द एनिमी। बट हालेलुया, मेरी सीमित चीजें आसमान के परमेश्वर को सीमित नहीं करती, नहीं करती हैं। इज़राइल में कोई भी तलवार या भाला बनाने ना पाए। जी हाँ। इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की भाल और भाले जी और कुल्हाड़ी जी और हसुआ जी तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे। किसके पास जाते थे? ये बैल का पाना किसने तेज किया है?
और लपेटा किसको इससे? आपको शत्रु जितना लिमिट कर ले, उसी लिमिटेशन से आसमान का परमेश्वर से घात करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपको जिस बीमारी से नाश करना चाहता है, उसी बीमारी में आसमान का परमेश्वर उस बीमारी को आपके पैरों तले नाश करने की सामर्थ्य रखता है। आपके कर्जे जितना वो आपके सर पे चढ़ा दे, उन्हीं कर्जों से निकाल करके आसमान का परमेश्वर आर्थिक रूप से आपको संपन्न करने की सामर्थ्य रखता है। Your limitations does not limit God, और वो आपकी उसी सीमित चीज को इस्तेमाल करता है कि असीमित रूप से काम करने वाला होने पाए। I have a brother, मेरे पास एक भाई है, he's a brother of mine in Christ। हमारा एक बैंड है जिसका नाम है एडोनाई, और वो उसका बेसिस्ट है, बेस गिटारिस्ट है। उसका नाम है शैलन रॉबिन्सन। लगभग 5 साल पहले, लगभग 6 साल पहले, जनवरी का समय है कि अचानक से एक दिन मेरी उससे बात हुई और उसने मुझसे कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है शरद। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? ही सेड दैट आई डोंट फील वेल, आई एम गोइंग टू द डॉक्टर टुमारो। मैं कल जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास गया, मैं उसको कॉल किया, मैंने कहा कैसी तबीयत है? बोलता डॉक्टर ने कहा है कुछ टेस्ट करने होंगे। टू कट थिंग्स शॉर्ट, बाय द एंड ऑफ जनवरी ही वाज डायग्नोज्ड ऑफ कैंसर, ल्यूकेमिया। उसको बोन मैरो कैंसर थी, कैंसर डायग्नोज किया गया। द मोमेंट उसे कैंसर कहा गया, उसके पास लोग आए, विजिट करने आए, परिवार के लोग विजिट करने आए। बोले ले उम्र क्या है इसकी, अभी क्या उम्र है इसकी? बेटा ये बीमारी छोड़ती नहीं है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको इस बीमारी एक बार आई तो सब खत्म करके चले गई। वहां तो बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे बच्चे, इनका क्या होगा? उस दौरान में खुदा बाप ने उससे एक चीज कही, और खुदा बाप ने कहा that disconnect yourself from everyone and connect yourself with me. उसने सबसे पहले एक बहुत कठिन काम किया, सबसे कठिन काम। वो क्या था? अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना। उसने सोशल मीडिया से अपनी सारी प्रोफाइल्स को डिलीट किया, अपनी फोन को स्विच ऑफ किया और अपनी वाइफ के हाथ में दे दिया। और मुझे एक ईमेल लिखा, कुछ बैंड मेंबर्स से जिनको उसने एक ईमेल लिखा, उसने कहा कि आई एम गोइंग इनटू अ जर्नी विद द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझसे कहा है केवल मेरे साथ समय बिताओ। मुझे नहीं पता कितने महीने, मुझे नहीं पता कितना लंबा, पर परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि बीमारी नाश की नहीं है। आई एम टेकिंग यू टू अनदर लेवल। दैट्स व्हाट गॉड सेड। And he said that I am going to be disconnected from all of you। मेरे बारे में तुम्हें पूछना है, मेरी वाइफ से तुम लोग पूछना, तुम खबर ले सकते हो। उसकी कीमोस शुरू हो गई। वो अपने कमरे, घर के ऊपर वाले कमरे में रहता था, कीमोस के लिए जाता था और वहां से वापस आ जाता था। कीमोस होनी शुरू हुई, लोगों ने कहा कि साइड इफेक्ट्स होंगे, एंड डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी रिपोर्ट्स में कुछ बदल नहीं रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर लग रहा है, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, वी विल हैव टू रिप्लेस हिज बोन मैरो। इसके बोन मैरो जो है ऑलमोस्ट 80% उसके ब्लड में ब्लास्ट थे कैंसर के। 80% ऑफ द ब्लड हैड गॉन बैड, और केवल 20% में वो सर्वाइव कर रहा था। डॉक्टर्स ने कहा इसकी बोन मैरो को पूरा पूरा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करने के लिए उन्होंने कहा कि कोई ना कोई जो ब्लड रिलेटिव रिलेशन में है उसी इसके द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा एल्डरली हैं, उनका नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। उन्होंने कहा कि आपके पास सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, उनका बोन मैरो लगेगा। And he started praying. He said that Lord, not for her. I don't want her to go through the same pain that I am going through right now. प्रार्थनाएं शुरू हुई, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन उसकी बहन जो है वो दुआ कर रही थी, और दुआ करते करते बताया गया, डॉक्टर्स ने उसके पहले बताया था, उन्होंने बोला था कि देखिए या तो आपकी बहन का बोन मैरो लगेगा, अदरवाइज इट विल बी अ लिटिल एक्सपेंसिव, अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि अमेरिका से आपके लिए एक डोनर ढूंढा जाएगा जो आपकी ब्लड को मैच करता हो, और वहां से बोन मैरो इंडिया लाया जाएगा और आपको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। And then his sister one day was praying and the Lord said, Jesus said to her that you are not the donor. वो उठी खुशी के साथ और उठ करके नीचे आई इसके पास और बोलने लगी, शालन मैं दुआ कर रही थी, यीशु मसीह ने मुझसे कहा है I am not the donor। And ये दोनों के दोनों खुश हो गए, खुद रिजॉइस करने गए, जीसस शी इज नॉट द डोनर, शी इज नॉट द डोनर, और ये खुश हो गए, अब तो अमेरिका से आएगा किसी का बोन मैरो। एंड डॉक्टर के पास गए, ब्लड रिपोर्ट्स चेंज नहीं हुई, कुछ नहीं चेंज हुआ। जब वापस आए और वापस 2 दिन बाद दुआ में उसकी बहन बैठी, उसकी डांट लगाई खुदा बाप ने। उसने कहा कि तुमने पूरी बात सुनी नहीं। खुदा बाप आपने बोला था दैट आई एम नॉट द डोनर,
So that's it. बोलता है नहीं, बोलती डोनर तो यूएस से होगा ना, अमेरिका से होगा। बोलती नहीं, donor is not going to be from US because I'm going to be the donor. I'm going to be the Shannon. She came back और रोने लगी और बोलने लगी, यीशु मसीह ने मुझसे कहा है he is going to be the donor. 2 दिन बाद वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर उनकी रिपोर्ट्स को देख रहा, बोला था कि लंबा चलेगा आपका कीमो, फिर भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम हैं। पलटता चला गया रिपोर्ट्स को, पलटता चला गया और अचानक से उसकी जो रीसेंट ब्लड रिपोर्ट थी उस पर उसका हाथ ठहर गया। और बोले ये क्या हो गया? उन्होंने कहा क्या हुआ? बोला आपकी ब्लड रिपोर्ट की पैटर्न चेंज हो गई है। The pattern has started changing. लोगों ने कहा कि साइड इफेक्ट्स होंगे और ये दुआ कर रहा था मेरे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। खुदा बात, वैसे भी उसके सर पे बाल कम है, बोलेगा इससे कम मुझे बाल चाहिए नहीं। To cut things short, अक्टूबर के महीने में मेरे पास एक ईमेल आया, शरद कैन यू कम एंड मीट मी। मुझे कुछ नहीं पता था क्या चल रहा है। मैं उसके घर गया, नीचे गया, आंटी ने कहा कि ही इज वेटिंग फॉर यू। मैं ऊपर गया, he opened the door and he was glowing like anything. उसके चेहरे पे एक नूर था। I stepped into the room and he handed over a file to me. और उस फाइल में एक रिपोर्ट थी जिसमें मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत ने लिखा हुआ था he is cancer free. डॉक्टर ने कहा था लाखों रुपए लग जाएंगे, उन्होंने कहा लाखों रुपए तो है नहीं हमारे पास, कहाँ से होगा? आपकी लिमिटेड चीजों में आसमान का परमेश्वर सीमित रूप से काम कर सकता है। शत्रु आपको रोकने की कोशिश कर सकता है। मैंने बताया था ना, तेज करवाने तलवारों को और अपने तेज करवाने के लिए फलिश्तियों के पास ही जाते थे और फलिश्तियों का ही नाश उसके द्वारा किया। आज शैलन is the one who is moving amongst the cancer patients. वो कैंसर पेशेंट्स के बीच में जाता है और उनके बीच में सेवकाई करके कहता है जैसे यीशु ने मेरे लिए किया है वो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। हालेलुया। There are people who are coming into faith. लोग यीशु मसीह के पास विश्वास में आ रहे हैं। लोग कैंसर के बीमारियों से आजाद हो रहे हैं। 2 weeks back he visited a child who was just 6 years old, diagnosed of cancer, went to the hospital, prayed, and right after that उसके 2 हफ्ते बाद उस बच्चे की रिपोर्ट आती है that the child is completely cancer free. Hallelujah. The reports have changed. You know why? आसमान का खुदा जिस चीज में शत्रु आपको नाश करना चाह रहा है उसी को शत्रु के नाश के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। He is a God who cannot be limited. Who cannot be limited. Who cannot be limited. बाइबल ऐसे किरदारों से भरी हुई है। समय समाप्ति की घोषणा। But before I finish, I want to tell you, how does it happen? How does he change the ordinary into extraordinary? पहला शैमुएल उसका 16वां अध्याय। इससे पहले कि दाऊद को उसके दानव के सामने 17वें अध्याय में आसमान का परमेश्वर खड़ा करे, इसके पहले कि दाऊद गोलियत का सामना करे, पहला शैमुएल उसके 16वें अध्याय में आसमान का परमेश्वर शैमुएल को दाऊद के घर में ले गया है। यस्से के सारे बेटे वहां पे खड़े हैं, वहीं पे एलियाजर खड़ा है, वहीं पे शम्मा खड़ा है, वहीं पे अबीनादाब खड़ा है और उन सब के बीच में आसमान के परमेश्वर से कहा दे आर नॉट द चोजन वंस। बट कहाँ है? बोलता है सबसे छोटा वाला कहाँ पे है? बोला वो तो भेड़ों को चला रहा है। बोलता उसको बुला लाओ। एंड तब जब हम इसके 16वें अध्याय को पढ़ते हैं उसके 12वें पद में कुछ यूं लिखा है, पढ़िएगा। पहला शैमुएल 16वां अध्याय 12वां 13वां पद, एंड देन वी विल प्रे एंड फिनिश। जी। तब उसे बुलाकर भीतर ले आया। तब उसको बुला करके भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी। उसके तो लाली झलकती थी। और उसकी आंखें सुंदर। जी। उसका रूप सुडैल था। एक लड़का था जिसने आज तक युद्ध करना सीखा नहीं है। ये भेड़ों को चराता आया है। He does not know the art of war. Yet I have chosen him to be the one. कैसे? 13वां पद। तब यहोवा ने कहा उसका अभिषेक कर। जी। यही है। यही है। शैमुएल ने अपना तेल का सींग लेकर। तब शैमुएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में
उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। दाऊद पर बल से उतरता रहा। आप सोच रहे हो दाऊद ने गोलियत को मारा है? जी नहीं, यहोवा के आत्मा ने गोलियत का संहार किया है। हालेलुया। It is not by might, it is not by power, but by my spirit, and by my spirit I will change the ordinary into extraordinary, says the Lord। आसमान का परमेश्वर कह रहा है, मैं अपनी आत्मा के द्वारा साधारण को असाधारण बनाने की सामर्थ रखता हूं। Let's close our eyes, अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद कर लें। मैं जल्दी से केवल उन लोगों को पुकार रहा हूं जो कहीं ना कहीं आज तक इस संकोच में, इस सोच में, इस गिल्ट में जीते आए हैं। चाहे आप जवान हैं, चाहे आप उम्रदार हैं, पर कहीं ना कहीं आपको यह महसूस कराया गया है या आपने खुद महसूस किया है कि आप सीमित हैं, आप बहुत साधारण हैं, और इसलिए शायद आपके लिए ज्यादा आशा नहीं है। शायद आप अपनी सीमित दानों से सीमित हो चुके हैं। That is what is going to limit you। अगर आप उनमें से हैं, आज की सुबह खुदा यहाँ पे तैयार है कि अपनी रूह के द्वारा आपका अभिषेक करे ताकि आपको बदल करके रख दे। वो एक चरवाहे को एक दानव को मारने वाला बना देता है। वो एक किसान को 600 पलिश्तियों को मारने वाला बना देता है। लिखा है उसके वचन में, उसने मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाया है। वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। If you are that one, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। If you are the one जो कहीं ना कहीं अपने साधारण चीजों से अपने आप को सीमित कर चुका है या सीमित सोचता है, आज की सुबह आसमान का खुदा आपको असीमित रूप से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे तैयार है। वो खाक में से कुछ महिमान्वित उत्पन्न करने की सामर्थ रखता है, और इसलिए आज की सुबह अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे। Just surrender yourself into his hands and he is here। It is the anointing that breaks the yoke। ये अभिषेक है जो जुए को तोड़ता है। ये अभिषेक है जो साधारणों में असाधारण रूप से काम करता है। ये अभिषेक है जो मेरी सीमित चीजों में मुझे असीमित कर देता है, और आज की सुबह वो यहाँ पर है। आइए अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हुए केवल इतना कहें, करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ,
वो अंधेर रहा है, वो अंधेर रहा है, वो अंधेर रहा है।